हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, क्वेश्चन 131 पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग। सो ये क्वेश्चन मीडियम लेवल है और क्वेश्चन में ये है कि गिवन अ स्ट्रिंग एस पार्टीशन एस सच दैट एवरी सब स्ट्रिंग ऑफ अ पार्टीशन इज अ पैलिंड्रोम। और यहाँ पे पैलिंड्रोम तो आपको पता ही होगा कि मतलब अगर आप उसको स्टार्ट से रीड करो या एंड से रीड करो तो वो जो है सेम आता है, ठीक है। और हमें क्या बोल रहा है कि रिटर्न करने ऑल पॉसिबल पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग ऑफ एस। तो जैसे मेरे को ये वाला एग्जांपल दे रखा है ए बी, ठीक है। तो इसमें मेरे को क्या करना है कि पार्टीशनिंग कर कर जो भी मेरे पैलिंड्रोम्स आ रहे हैं ना वो सब मुझे कर देना है रिटर्न, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो मेरे को दे रखा है ए बी। तो ये है मेरे को गिवन इनपुट स्ट्रिंग जो है। अब यहाँ पर अगर मेरे को पार्टीशनिंग करनी हो इसकी तो आप क्या कर सकते हो कि आप चेक करो कि इसके कितने नंबर ऑफ पार्टीशंस हो सकते हैं पहले, है ना। मतलब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रूट फोर्स अप्रोच मेरे माइंड में आएगी वो तो यही आएगी कि भाई पहले मैं चेक कर लूँ कि कितने पार्टीशन इसके पॉसिबल हैं, वो सबको देख लूँ और फिर उनमें से मैं चेक कर सकता हूँ कि कौन कौन से पार्टीशन पैलिंड्रोम आ रहे हैं और फिर उनको मैं रिटर्न कर दूंगा। तो जैसे अगर मैं इसका पार्टीशन करूँ तो एक तो पार्टीशन ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पर इसका पार्टीशन कर दूँ। तो अगर मैं यहाँ पर इसका पार्टीशन करूँगा तो मेरे को दो चीज़ें मिल रही है यहाँ पर, एक मेरे को ए मिल जाएगा एंड एक मेरे को मिल जाएगा ए एंड बी, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ पार्टीशन, जैसे अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो एक तो यहाँ है कि मैं ऐसे पार्टीशन करूँ तो क्या, तो मैं सबसे पहले इसके ना सारे पार्टीशन मतलब जितने पॉसिबल पार्टीशंस हो सकते हैं वो निकाल देता हूँ। जैसे मेरे पास ए हो सकता है, मेरे पास ए बी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है कि अगर मैं जैसे यहाँ पर करूँ तो मेरे पास ऐसे हो सकता है कि ए बी, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है अगर मैं यहाँ पर इसका पार्टीशन करूँ यहाँ पर तो क्या हो सकता है, ये मेरे पास ऐसे भी हो सकता है कि ए एंड बी को मैं अलग कर दूं, है ना। या ऐसे हो सकता है कि ए बी। तो ऐसे कर करके जितने भी मेरे पास पार्टीशंस हो सकते हैं पॉसिबल उनको मैं निकाल दूं और फिर मैं उसमें चेक कर सकता हूं कि कौन कौन से मेरे पैलिंड्रोम हैं। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो कौन कौन से पैलिंड्रोम है, तो मेरे पास एक ये पैलिंड्रोम है, ये ए वाला पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम आ रहा है, ये पैलिंड्रोम आ रहा है, देन मेरे पास ये पैलिंड्रोम आ रहा है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए बी भी आ रहा है एंड ए बी आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं सॉल्व की मतलब ब्रूट फोर्स लगाकर कि भाई सारे आपने पार्टीशन कर दी और फिर चेक कर दिया कि भाई पैलिंड्रोम्स आने के नहीं आ रहे। तो अगर मैं ऊपर ऊपर से देखूं तो यहाँ पर मेरे को दो चीज़ें दिख रही हैं कि मेरे को दो स्टेप्स करने हैं मेनली जो हैं। तो पहला स्टेप तो ये है कि मैं पार्टीशन करूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि मेरे को यहाँ पर पार्टीशन करना है, ठीक है। और सेकंड स्टेप क्या हो सकता है कि चेक करना है पैलिंड्रोम के लिए, तो चेक करो यहाँ पर पैलिंड्रोम। तो पार्टीशन करके मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई जो मैंने पार्टीशन करा है क्या वो एक वैलिड पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो अगर वो एक वैलिड पैलिंड्रोम है तो उसको मैं स्टोर कर सकता हूँ कहीं पर और देन उसको बाद में रिटर्न कर सकता हूँ। तो इस वाले एग्जांपल पर अगर मैं ड्राई रन करके देखूँ अच्छे से, ठीक है। अब जैसे पहले तो मैंने ऐसे ऊपर ऊपर से बता दिया था, बट अगर मैं यहाँ पर अच्छे से करके देखूँ तो मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ ए बी। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, पैलिंड्रोम चेक करना है, ठीक है। तो पैलिंड्रोम मैंने जैसे बताया कि एक पैलिंड्रोम मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, एक पैलिंड्रोम मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं बेसिकली ट्रैक रख रहा हूँ। तो ट्रैक रखने के लिए मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ इंडेक्स नाम से, ठीक है। मैं ना इसको इधर ही बना देता हूँ यहाँ पर मैं एक, तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना दिया यहाँ पर इंडेक्स नाम से, ठीक है, जो कि मेरे को बेसिकली ट्रैक रखेगा, ठीक है। तो इनिशियली जो मेरा इंडेक्स है वो है मेरा 0 पर, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 0, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इस वाले ए की, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर पार्टीशन करनी है एक एक करके, ठीक है। तो इंडेक्स है मेरा यहाँ पर, तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ ना यहाँ पर एक और पॉइंटर बना लेता हूँ आई नाम से, ठीक है। जो कि पता है मैं क्यों बना रहा हूँ, देखो मैं बताता हूँ। क्योंकि मैं जैसे इंडेक्स मेरा यहाँ पर है ना, तो मैं बेसिकली ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरे को इंडेक्स से लेके आई तक पार्टीशन करनी है, ठीक है। तो जैसे अभी मेरा इंडेक्स और आई जो है वो दोनों सेम पोजीशन पे है, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई पार्टीशन ना इधर कर दे। उसके बाद अगर मैं अपने आई को आगे बढ़ाऊँ, ठीक है, मेरे को आई को आगे बढ़ाना है, इंडेक्स मेरा वहीं पर रहेगा। तो मैंने क्या बताया कि भाई इंडेक्स से लेके आई तक पार्टीशनिंग कर दे। तो पहले पार्टीशनिंग मेरा यहाँ पर था, अब कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं आई को आगे बढ़ाऊंगा, आई मेरा बढ़ गया यहाँ पर, फिर मैं बोल रहा हूँ कि भाई इंडेक्स से लेके आई तक पार्टीशनिंग कर दे। तो इंडेक्स मेरा यहाँ पर है, आई मेरा यहाँ पर है, यानी कि पार्टीशनिंग हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद अगर मैं आई को आगे बढ़ाऊं तो आई मेरा आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा और मुझे वहीं पर रुक जाना है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं कि अपने इंडेक्स को आगे बढ़ाऊंगा, यानी कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा आई जो है आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम के मेरे को इंडेक्स को आगे बढ़ाना। तो अभी मेरा इंडेक्स हो गया आई, तो इंडेक्स अगर मेरा यहाँ पर पहुँच गया, यानी कि
अगर मेरा इंडेक्स ये हो गया, और आई को भी मेरे को वहीं पर सेट कर देना है जहाँ पर मेरा इंडेक्स होगा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी मैं ऐसे कर सकता हूँ कि भाई एक तो यहाँ पर पार्टीशन कर दे, ठीक है, उसके बाद आई को आगे बढ़ा दे, उसके बाद यहाँ पे पार्टीशन कर दे। तो आप एक चीज़ देखोगे कि जैसे मैं यहाँ पर पार्टीशन करते जा रहा हूँ, मेरे को सारे पार्टीशंस मिल जा रहे हैं, और जितने मैंने बताया कि सारे पार्टीशंस मिल रहे हैं, तो चेक करना है कि भाई पैलिंड्रोम है या नहीं है। जैसे अगर मेरा इंडेक्स जो है यहाँ पे था 0 पर, तो मैंने यहाँ पे पार्टीशनिंग जो करी थी वो ऐसे करी थी कि यहाँ पे कर दी, यहाँ पे कर दी, और एक कर दी यहाँ पर। तो आप देखोगे कि एक मेरे को ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आई था मेरा यहाँ पर, आई मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा, तो आपने देखा होगा कि भाई पार्टीशनिंग मेरी यहाँ पर हो रही थी और यहाँ पर हो रही थी। तो देखो मेरे को अलग अलग पार्टीशन मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो काम था मेरा कि भाई मेरे को करना है पार्टीशन, ये तो मेरा हो गया। और उसके बाद दूसरा जो काम था कि भाई पैलिंड्रोम चेक करना है, तो यार ये भी इजी है ना कि आप एक अलग सा फंक्शन बना दो जो कि चेक करेगा कि भाई पैलिंड्रोम है या नहीं है। और वो उसमें पैलिंड्रोम को कैसे चेक करते हैं वो तो आपको पता ही होगा कि जैसे ए है मेरा पैलिंड्रोम, तो एक मैं स्टार्ट रख दूंगा यहाँ पर, एंड रख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद सिंपली चेक कर सकते हो आपकी जो मेरा एरे ऑफ स्टार्ट है और जो एरे ऑफ एंड है, क्या वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो स्टार्ट को आगे बढ़ाओ और एंड को पीछे बढ़ाओ, ठीक है। ये मैं आपको कोड में बता दूंगा। बट अभी मैं क्या कह रहा था कि भाई इसको एक अच्छे से ड्राई रन कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको, ठीक है। तो इसको मैं रेड कलर से यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया ना कि भाई इंडेक्स यहाँ पर है मेरा 0 पर, और आई को मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ना मैं क्या करता हूँ ना, एक ds नाम का, ds मतलब डाटा स्ट्रक्चर, कोई एक डाटा स्ट्रक्चर नाम से कोई एक एरे बना लेता हूँ जहाँ पर मैं अपने इनको सेव करूँगा। ये जो मेरे आ रहे हैं ना ये, ठीक है, इसको मैं कह रहा हूँ कि सेव करना। तो ये अभी मेरा क्या है, एम्प्टी है, तो इसको मैं ऐसा खाली छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि भाई मेरा इंडेक्स जो है वो आ रहा है यहाँ पर, इंडेक्स आ रहा है मेरा यहाँ पर, और आई मेरा आ रहा है यहाँ पर। तो मैंने क्या बताया कि पार्टीशन कहाँ पे होगा, इंडेक्स से लेके आई तक पार्टीशन कर दो भाई। तो इंडेक्स से लेके आई तक अगर मैं पार्टीशन करूँ तो मैं अपना पार्टीशन करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मेरे को दो चीज़ें मिल रही हैं। तो एक तो मेरे को मिल गया ऐसे, मैं इसको ऐसा दिखा देता हूँ कि भाई एक तो मेरे को मिल गया ए पार्टीशन ए बी, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ मिल सकती है, तो वो जो दूसरी चीज़ मिलेगी ना वो तब मिलेगी जब मैं यहाँ पे पार्टीशन करूँ। बट उस वाले पाथ को बाद में एक्सप्लोर करते हैं। पहले देखो इस वाले पाथ को देखो। यहाँ पर मैंने जब आई मेरा यहाँ पर था, ठीक है, इसको ना मैं थोड़ा और इधर की तरफ दिखा देता हूँ, ठीक है। स्पेस मेरे पास है क्योंकि, तो मैं स्पेस का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को मिल गया ए, एंड यहाँ पे मिल गया मेरे को ए एंड बी, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ ए बी, ठीक है। तो अब भाई देखो मैंने क्या बताया कि भाई पहला स्टेप क्या है, पार्टीशन करो। तो वो भाई मैंने कर दिया पार्टीशन। दूसरा स्टेप क्या है कि भाई जो मेरे को सबस्ट्रिंग मिली उसको चेक करो, चेक करो कि क्या वो पैलिंड्रोम है। तो मेरे को सबस्ट्रिंग क्या मिली है, यहाँ पर मेरे को मिली है ये ए वाली, ठीक है, और ये ए बी वाली। तो पहले मैं बात करता हूँ इस ए वाली को। मैंने चेक करा कि भाई ए क्या पैलिंड्रोम है, तो हाँ भाई है पैलिंड्रोम। तो अगर ये पैलिंड्रोम है तो इसको आप डाल दो इस ds में, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा ए। बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, देखो उसके बाद मेरे पास बचा ये वाला। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए भी मेरे को सेम करना है कि भाई पार्टीशन करो और चेक करो पैलिंड्रोम। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैं सेम टास्क को बार बार कर रहा हूँ। तो मतलब क्या है, सेम टास्क को जब हम बार बार करते हैं तो वहाँ पर हम रिकर्जन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर भी रिकर्जन का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस वाली चीज़ के लिए ये जो मेरा ए भी निकला है, इस वाले के लिए भी मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरा इंडेक्स जो है वो यहाँ पर है और आई मेरा यहाँ पर है, ठीक है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई इंडेक्स तो मेरा यहाँ पर था, अब इंडेक्स यहाँ पर कैसे आ गया, तो भाई ये जो चीज़ है ना ये वाली, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। बेसिकली मैं पहले जो रिकर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो वो मैंने रिकर्जन इस पर लगाया होगा, फिर मैं रिकर्जन इस पर लगा रहा हूँ, फिर यहाँ से जो कुछ बनेगा मैं उस पर लगाऊंगा। तो रिकर्जन में तो ऐसा होता है ना कि भाई आप सेम चीज़ को बार बार करते हो तो रिकर्जन यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर भी तो मेरे को वही करना है ना। आप इस चीज़ को ऐसे मत देखो कि भाई ये इसका पार्ट है, ठीक है। इस चीज़ को आप एक अलग से एज्यूम करो। जैसे यहाँ पर मैंने जब पार्टीशन करा था तो मेरे को ये ए मिल गया कि ये एक पैलिंड्रोम है, तो उसको मैंने डाल दिया अपने इसके अंदर। अब मुझे फर्दर जो चेक करना है वो चेक करना है इसके लिए। इसके लिए देखो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ। जैसे इंडेक्स मेरा यहाँ पर है और आई मेरा यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर मेरे को पार्टीशन करना हो बिटवीन इंडेक्स से लेके आई तक, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। देखो ऐसे कर सकता हूँ कि ए तो मेरा था यहाँ पर, अब रिकर्जन क्या करेगा, मेरे को इसका पार्टीशन करके दे देगा। तो वो ऐसे हो जाएगा इसका पार्टीशन, ठीक है। पार्टीशन इसका ऐसे हो जाएगा और इंडेक्स मेरा अभी यहाँ पर था ए पर और
सॉरी आई मेरा था ए पर और इंडेक्स था मेरा इस वाले पर, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या बताया कि भाई फिर से चेक करो, तो मैंने इस वाले को चेक करा कि क्या ये पैलिंड्रोम है, तो हाँ भाई ये पैलिंड्रोम है, तो इसको मैंने डाल दिया वापस इस वाले पर, ठीक है। तो इसको मैं इस वाले पर डाल देता हूँ, यहाँ से इसको डिलीट करके फिर से मेरा यहाँ पर आ गया ए। बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या बताया कि भाई इंडेक्स को बढ़ा दो आगे, ठीक है। तो अगर मैं इंडेक्स को आगे बढ़ाऊँ, तो जैसे इंडेक्स मेरा यहाँ पर था, तो अभी इंडेक्स कहाँ पे आ जाएगा मेरा, यहाँ पर आ जाएगा इंडेक्स, ठीक है। इसको मैं यहाँ से, देखो इंडेक्स था मेरा यहाँ पर, ठीक है। इस इंडेक्स को यहाँ से हटा के मैं इस वाले को इंडेक्स को अगर यहाँ पे बढ़ा दूँ, तो मैंने क्या बताया कि भाई इंडेक्स से लेकर आई तक पार्टीशन करो, तो अब मेरा पार्टीशन जो होगा ना वो होगा इधर, तो क्या, तो इसको नीचे मैं दिखाकर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ए, ठीक है। और अब पार्टीशन कहाँ पर हो जाएगा मेरा, यहाँ पर। तो इस वाले को अगर मैं चेक करूँ बी को, तो क्या ये एक पैलिंड्रोम है, तो हाँ भाई ये भी पैलिंड्रोम है। तो ये भी अगर पैलिंड्रोम है तो इसको भी डाल दो इसमें, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो मेरा आई है, अगर मैं आई को अब आगे बढ़ाऊँ ना, तो आई मेरा आउट ऑफ बाउंड चला गया, यानी कि आई जो है मेरा वो इक्वल्स टू एन हो गया, विच इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब मेरा आई जो है वो लेंथ के इक्वल हो जाए, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे जो डीएस में, या मेरे जो डीएस में जो, सॉरी ये डिलीट हो गया, मेरे जो डीएस में जो भी एलिमेंट्स होंगे ना, वो मेरे वैलिड पार्टीशन पैलिंड्रोम होंगे। और आप इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर ए बी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर में भी देखोगे तो एक तो मेरे को मिल गया ए बी, ठीक है। तो इस वाली चीज़ को मैं कहीं और स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पर, अब देखो जब मैं वापस जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि एक रिकर्सिव कॉल है, तो भाई मेरे को अब आगे के लिए भी चेक करना है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा ना, तो मेरे को ना इस वाली को, ये जो डीएस है, इसको खाली करते हुए चलना है, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे जब मैं ऊपर जाऊँगा, तो मैंने यहाँ पर ऊपर जाने से पहले क्या इंक्लूड करा था, बी को इंक्लूड करा था, बी को इंक्लूड करा था। तो इस बी को ऊपर जाने से पहले डिलीट कर दो, तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पॉप बैक। तो मैं बेसिकली मैं यहाँ पर बैक ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है। देन मैंने इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पर इस ए को करा था इंक्लूड, तो इसको यहाँ से डिलीट कर दो। फिर यहाँ पे मैंने इसको करा था इंक्लूड, तो इसको यहाँ से डिलीट कर दो। और जब ऊपर आप आओगे ना यहाँ पर वापस, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये जो मेरा डीएस है ये खाली हो चुका होगा ऐसे, ठीक है। क्योंकि यार अगर आपको आगे के लिए कॉल लगानी है, तो उसके मतलब उस आगे की कॉल के लिए भी आपको डीएस का यूज़ होगा, तो उसमें खाली नहीं हो, मतलब उसमें एलिमेंट्स जो है पड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। उनको आप खाली कर दो पहले ही, ताकि वो आगे के लिए कॉल हो सके। और ये खाली करने से पहले ना इसको कहीं पर स्टोर कर देना आप, है ना। जैसे यहाँ पर एक इन्होंने अनदर वेक्टर बना रखा है या एरे बना रखा है, तो वहाँ पर उसको स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर जिस मैंने इस वाले यहाँ पर जो पार्टीशन करा था, उसके लिए मैंने ये वाला पाथ एक्सप्लोर कर लिया पूरा। तो मैं क्या करता हूँ ना, इस वाले पाथ को यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि ये वाला पाथ मैंने कर लिया है एक्सप्लोर, ठीक है। और आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि भाई पहले सिंपली पार्टीशन कर दो और फिर चेक कर दो। अब यहाँ पर क्या करना है मेरे को, ये जो आई है मेरा, इसको बढ़ाना है आगे, ठीक है। तो इसको मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, इस यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और मेरा आई बढ़ गया यहाँ पर, तो पार्टीशन हो जाएगा मेरा यहाँ पर, ठीक है। अब भाई अगर मेरा यहाँ पे पार्टीशन हो रहा है, तो यहाँ पर मेरे को क्या मिल सकता है, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा ए और एक मेरे को मिल जाएगा बी। अब मैंने क्या बताया कि भाई पार्टीशन कर रहे हो तो चेक कर लो कि पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये एक पैलिंड्रोम है, तो फिर से जो मेरा डीएस जो कि मैंने पहले खाली कर दिया था, अब उसमें क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया मेरा ए। बहुत बढ़िया। और मेरे पास बची एक ये वाली सबस्ट्रिंग, इसके लिए आप फिर से रिकर्सिव कॉल मारो और चेक कर लो। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा ए बी, और यहाँ पे पार्टीशन कहाँ पे हो जाएगा, इधर पार्टीशन होगा, ठीक है। तो इधर मैं कर देता हूँ यहाँ पे पार्टीशन, और फिर मैंने चेक करा कि भाई क्या ये एक पैलिंड्रोम है, तो हाँ भाई पैलिंड्रोम है। तो यहाँ पर देखो मैंने इसको बी को भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अब देखो यहाँ पर जैसे आई जो होगा मेरा, वो तो फिर से आउट ऑफ बाउंड चला गया। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो भी मेरा डीएस में आंसर निकला, उसको आप वापस से डाल दो अपने किसी आंसर वाले पे जो आपने बनाया होगा। और जब आप ऐसे वापस जाओगे ऊपर, तो जो आपने इंक्लूड करा होगा उसे पॉप बैक कर दो, यानी कि बैक ट्रैक कर दो। तो इसको मैंने यहाँ से कर दिया डिलीट, फिर मैं गया ऊपर, तो यानी इसमें मैंने क्या करा था, ए करा था ना, तो इसको मैंने फिर से कर दिया यहाँ पर डिलीट। तो अब ये वाली कॉल भी मैंने यहाँ पर लगा दी, ये वाला पाथ मैंने एक्सप्लोर कर दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ से हटा दो और इस डीएस को फिर से कर दो खाली। अब एक लास्ट चीज़ जो बची वो क्या है कि भाई
आई को मैं फिर से यहाँ पे बढ़ा दूँ आई, तो मेरा पार्टीशन हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा ए बी, और पार्टीशन मेरा इधर की तरफ हुआ है। तो चेक करो कि क्या ये एक वैलिड पैलिंड्रोम है। तो ये एक वैलिड पैलिंड्रोम नहीं है, तो इसको हटा दो। उसके बाद इसको यहाँ से हटाओ वापस से। उसके बाद क्या होगा, इंडेक्स को आगे बढ़ाओ, क्योंकि जब मेरा इंडेक्स 0 पर था तो उसके लिए मैंने आई के लिए सारे पाथ्स एक्सप्लोर कर दिए यहाँ से यहाँ तक। अब मेरा इंडेक्स आगे बढ़ जाएगा, तो इंडेक्स मेरा आ गया 1, तो यानी कि इंडेक्स हो गया मेरा यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, इसको कर देता हूँ डिलीट, इसको कर देता हूँ डिलीट। तो अभी मेरा इंडेक्स यहाँ पर आ गया। ठीक है, और आई मेरा आ जाएगा यहाँ पर। तो अब मैंने क्या बताया कि भाई इंडेक्स से आई तक पार्टीशन कर दो। ठीक है, तो अभी मेरा पार्टीशन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा मेरा ए और ये आ जाएगा मेरा पार्टीशन होके बी। बट ये जो चीज़ है मेरी ए और बी, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका हूँ, तो इसके लिए मेरे को करने की ज़रूरत है नहीं। सिमिलरली आई मेरा इधर आ जाएगा, तो पार्टीशन इधर हो जाएगा। तो मैं चेक करूँगा कि या ये पैलिंड्रोम है, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, और फिर आई तो मेरा आउट ऑफ बाउंड ही चला जाएगा। उसके बाद क्या करना है, मेरा इंडेक्स को फिर से आगे बढ़ा दो। इंडेक्स मेरा फिर से आगे बढ़ेगा, तो इंडेक्स मेरा 2 हो जाएगा, इंडेक्स मेरा इधर आ जाएगा, आई भी मेरा इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिर से पार्टीशन करूँगा, तो मैं बताऊँगा कि भाई यहाँ पर मतलब ये पैलिंड्रोम है नहीं। तो बस फिर ऐसे करते करते आपका इंडेक्स और इंडेक्स जो है मेरा वो इक्वल टू लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि ये रिकर्सिव कॉल ख़त्म हो गई, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो भी आपने आंसर में बनाया होगा उसमें सारे आंसर स्टोर हो चुके होंगे, सिंपली उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, तो इसका कोड देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैं बेसिकली इसी चीज़ को कॉपी कर कर एक आंसर वेक्टर बना लेता हूँ। ठीक है, जो मैंने बताया था वहाँ पर, और इस आंसर वेक्टर को मुझे करना है रिटर्न। और एक मेरे को यहाँ पर ds वेक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। इसका नाम मैं रख देता हूँ ds। और मुझे यहाँ पर रिटर्न क्या करना है, ये आंसर वाला वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर मेरे को रिकर्सिव कॉल लगानी है। तो मैंने क्या बताया था कि इंडेक्स जो है स्टार्ट करो आप 0 से, और यहाँ पर सॉल्व कर दो इसको। अब इस सॉल्व में मैं स्ट्रिंग भेज सकता हूँ, आंसर भेज सकता हूँ, ठीक है, ds भेज सकता हूँ, और ये इंडेक्स भेज सकता हूँ जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब मेरे को बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर वाइड सॉल्व। ठीक है, वाइड मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कल भी बताया था कि सिंपली आप आंसर ds वाले वेक्टर को अपडेट करके आंसर में पुश बैक करोगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बेसिकली स्ट्रिंग बाय रेफरेंस s, और उसके बाद इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे को यहाँ पर एक ds वाली की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसको भी यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। और एक मेरे को ज़रूरत पड़ेगी इंडेक्स की। अब मैंने बेस केस क्या बताया था कि भाई आपका जो है इंडेक्स जो है, बेस केस क्या बताया था कि भाई इंडेक्स जो है मेरा, इंडेक्स जो है वो इक्वल टू n हो जाए अगर, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को क्या करना है कि आपके ds में जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसको आंसर में डाल दो। ठीक है, तो आंसर डॉट पुश बैक ds, और यहाँ से कर दो रिटर्न। ठीक है, और ये n क्या है मेरा, n तो मैंने डिफाइन नहीं करा ना, तो n मेरा लेंथ थी, तो n इज इक्वल टू s डॉट लेंथ। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करना है मेरे को, यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था आपको कि मेरे को ना यहाँ से जैसे आई था मेरा, तो आई आप देखोगे कि आई ना मेरा आगे की तरफ बढ़ रहा है। और आई स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। जैसे इंडेक्स मेरा अभी यहाँ पर था इनिशियली, तो मैंने पार्टीशन पहले यहाँ पे करा, फिर पार्टीशन यहाँ पे करा, है ना, तो आई मेरा बढ़ा था आगे। तो आई को मुझे स्टार्ट करना है अपने इंडेक्स से और आगे बढ़ाते रहना है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई फॉर लूप लगाओ यहाँ पर। तो फॉर लूप में आई मेरा इज इक्वल्स टू इंट आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा इंडेक्स, एंड आई लेस देन एन, एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, चेक करो पैलिंड्रोम के लिए, चेक फॉर पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम के लिए मैं चेक कैसे कर सकता हूँ कि इस पैलिंड्रोम। ठीक है, यानी कि मैंने क्या बताया था कि भाई इंडेक्स से लेके आई तक जो भी सब स्ट्रिंग आपको मिल रही है, चेक करो कि भाई वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो मैंने क्या बताया था कि एस में, ये जो मेरा एस है, इसमें मेरे को चेक करना है इंडेक्स से लेके आई तक। ठीक है, तो यानी कि इंडेक्स और आई मैंने यहाँ पर करा दिया पास। ठीक है, और ये फंक्शन मेरे को बनाना पड़ेगा, तो मैं बाद में बना दूंगा। बट मेरे को यहाँ पर चेक करना है कि पैलिंड्रोम है या नहीं है इंडेक्स से लेके आई तक। तो अगर ये पैलिंड्रोम है तो इसका आंसर मेरे को ट्रू मिलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ds में मेरे को पुश बैक कर देना है। क्या पुश बैक कर देना है, इंडेक्स से लेके आई तक वाली जो सब स्ट्रिंग होगी, यानी कि s डॉट सब str। इंडेक्स से लेके आपको लेंथ देनी पड़ती है, तो लेंथ कितनी होगी, i माइनस इंडेक्स, और +1 भी करना पड़ेगा, क्योंकि
ये एक ज़ीरो बेस इंडेक्सिंग है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई ना, तो वो बेसिकली ऐसे होगा कि जैसे मेरा ये है, मेरा अगर आई यहाँ पर था तो मेरे को पता है कि भाई ये ए और ए जो है पैलिंड्रोम है, तो क्या है, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ कि जैसे ये मेरा ज़ीरो है, वन है और टू है, तो यानी कि इंडेक्स से लेके आई तक, यानी कि मैंने क्या करा, इसको आई माइनस इंडेक्स प्लस वन, यानी कि वन माइनस ज़ीरो प्लस वन, तो इतनी लेंथ की मेरे को करनी है, ठीक है। तो ये इसका आंसर टू आएगा, यानी कि आपका टू, आप जिस इंडेक्स पे खड़े हो यानी कि जीरो पे खड़े हो ना, तो वहाँ से जो है दो लेंथ की जो सबस्ट्रिंग होगी उसको आप ऐड कर दो, तो यानी कि ये हो जाएगी मेरी ये वाली सबस्ट्रिंग, क्योंकि इसकी लेंथ देखो जो टू आ रही है यहाँ पर, मैंने इसीलिए आई माइनस इंडेक्स प्लस वन करा, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या बताया था कि भाई पुश करने के बाद आगे के लिए सॉल्व कर दो, तो जब आप आगे के लिए सॉल्व करोगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो मेरा आई है वो तो प्लस वन हो जाएगा ना भाई। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पर पार्टीशन कर दिया था जब, तो आई को मैं आगे बढ़ा रहा था ना, आई मेरा हो गया प्लस वन। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि भैया बैक ट्रैक करो, तो बैक ट्रैक क्या होगा कि डीएस में पॉप बैक कर देना सिंपली, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, और आई होप ये हो जाएगा इतना पूरा। और एक चीज़ है कि मेरे को यहाँ पर एक पैलिंड्रोम वाला जो फंक्शन है वो बनाना है, ठीक है। तो बूल इस, और यहाँ पे मेरे को क्या पास कराना था, एक स्ट्रिंग पास करानी है, ठीक है। और एक मेरा हो जाएगा स्टार्ट इंडेक्स, और एक हो जाएगा मेरा एंड, ठीक है। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू एंड, ठीक है। अगर मेरा एस ऑफ स्टार्ट जो है वो नॉट इक्वल्स टू एस ऑफ एंड आ रहा है, तो इसका मतलब तो वो पैलिंड्रोम है ही नहीं। अगर वो पैलिंड्रोम नहीं है तो उसमें फॉल्स रिटर्न करा दो, और अगर वो पैलिंड्रोम है तो उस केस में मेरे को क्या करना है, स्टार्ट को प्लस प्लस करता हूँ और एंड को माइनस माइनस, ठीक है। और रिटर्न कर देते हैं यहाँ पर ट्रू। बहुत बढ़िया, इसको मैं कर देता हूँ एक बार रन। तो देखो ये एक्सेप्टेड भी हो गया फर्स्ट टाइम में वे विदाउट एनी एरर, और रन टाइम आया इसका 0 मिली सेकेंड, और इसको कर देते हैं सबमिट। ठीक है, तो ये सबमिट भी हो गया एंड 101 डेज कंप्लीटेड। तो अगर मैं अब बात करूँ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो वो देखते हैं एक बार, ठीक है। देखो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मैं पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता हूँ, या चलो पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की करते हैं, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या हो सकती है कि आप जो है पार्टीशन कर रहे हो, ठीक है, और हर पॉइंट ऑफ टाइम पर बेसिकली आप क्या चेक करो कि आप या तो पार्टीशन करोगे या तो पार्टीशन नहीं करोगे। यानी कि मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ ना कि जैसे इसको मैं एक नया से बनाता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पर तीन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एन की वैल्यू है थ्री। तो मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ कि आपके पास अगर तीन एलिमेंट्स हैं तो आपके पास चॉइस कितनी है कि आप यहाँ पे पार्टीशन करो, यहाँ पे पार्टीशन करो, या यहाँ पे पार्टीशन करो। बट आप चेक कर रहे हो कि भाई पार्टीशन मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, और वो चेक कैसे कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो यानी कि अगर आपके पास क्या कहते हैं उसको, एन एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास चॉइसेस कितनी है, इन एन एलिमेंट्स के लिए आपके पास दो चॉइसेस है, यानी कि टू इंटू ऐसे करके। तो ये मेरा एन टाइम्स चल रहा है, ठीक है, ये मेरा चल रहा है एन टाइम्स, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, टू टू द पावर एन भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी एक्सपोनेंशियल आ रही है टू टू द पावर एन। बट यहाँ पर ये भी है कि भाई हर पॉइंट ऑफ टाइम पर आप ये वाला फंक्शन में तो लगा रहे हो ना, इस पैलिंड्रोम वाला, तो इसकी भी अपनी आएगी, तो इसकी अपनी ओ ऑफ एन आएगी, तो यानी कि इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एन से। तो इसकी जो ओवरऑल स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी टू द पावर एन इंटू में एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, इसकी स्पेस के नाम पर आप क्या ले रहे हो यहाँ पर, ये जो डी एस वाला एरे, बस इसी को तो ले रहे हो। और एट मैक्स इसमें कितने एलिमेंट जा सकते हैं, इसमें बस तीन ही एलिमेंट जा सकते हैं, जो कि इसकी लेंथ होगी, यानी कि ओ ऑफ एन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसकी ये, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसकी ये। सो आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।